आपका चेहरा बता रहा है कि कोई समस्या है। बात क्या है वैद्य जी? अब कुंवरी साहब के पास अधिक समय नहीं है। कितना समय शेष है? 2 दिन भी, 4 दिन भी, हद से हद 1 हफ्ता। मैं यहाँ कैसे? बहुत भागदौड़ कर रही थी अब, इसीलिए थकावट से मूड छा गई। खैर, आराम करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप बस आराम कीजिए। मैंने सुना है कि मेरी ननंसा बहुत अच्छा गाना गाती है, तो आज ये गीत हमें भी सुना दो। अगर तुम सुन चुकी हो तो तुम्हें वापस क्यों सुनाऊं? मैंने गाना थोड़ी ना सुना है, बस उसकी तारीफ सुनी है। सुनाओ ना ननंसा। मीरा, कितना मीठा गला है तुम्हारा। किससे सीखा तुमने इतना सुंदर गीत? मासा से। मासा अपनी सुरीली आवाज में मुझे लोरी गाकर सुलाती है। बस उन्हीं की आवाज का रस मेरे कानों से मेरे कंठ में उतरा है। सच में तुम काकी साकी परछाई हो मीरा। क्यों ना हो, बेटी हूँ उनकी। मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे उनकी परछाई कहा। मैं वैसे ही तो बनना चाहती हूँ, वैसे ही सुंदर, वैसे ही प्यारी। बहुत चाहती हो ना काकी साको? हाँ, मेरे लिए जीवन में मेरी मासा और मेरे सनोजी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इन दोनों के बिना नहीं जी सकती। मेरी मासा जैसा कोई नहीं है। मेरे लिए जीवन में मेरी मासा और मेरे सनोजी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इन दोनों के बिना नहीं जी सकती। अब कुंवरी साहब के पास अधिक समय नहीं है, हद से हद 1 हफ्ता। ये मुझे आपने कैसी मझधार में लाके खड़ा कर दिया कान्हा जी।
जीवन तो आपने मुझे दिया नहीं, और अपने परिवार को अधूरा छोड़कर मर नहीं सकती मैं। मेरी बच्ची का क्या होगा कान्हा जी, मेरी बच्ची का क्या होगा? वो अपने आप को कैसे संभालेगी कान्हा, मेरे बिना कैसे रहेगी वो? और कल जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ सा संसार छोड़ गई, तो मेरी बच्ची पे क्या बीतेगी कान्हा जी, मेरी बच्ची पे क्या बीतेगी? मेरी बच्ची टूट जाएगी कान्हा जी। हाँ, यही ठीक होगा। मैं मीरा के रास्ते से हट जाऊंगी। मेरे जीते जी मुझसे दूर रहना सीख जाएगी ना, तो मेरे बिना भी रह लेगी वो। मीरा को मेरे बिना जीना सीखना ही होगा। मासा, मासा, मुझे मेरे सुनो जी के लिए भोग बनाना है, आप चलिए ना। क्या हुआ मासा, आप रुक क्यों गई? चलिए ना। मीरा, कोई काम खुद भी करना सीख लो। जब देखो मासा ये कर लो, मासा वो कर लो। मुझे घर के और भी काम होते हैं। सारा दिन तेरी चाकरी में लगी रहूंगी तो और काम कैसे करूंगी? और फिर ये सुनो जी तेरे हैं या मेरे हैं? मेरे ही है। तो फिर मुझे क्यों कहती है? जाके खुद क्यों नहीं बनाती? पर मासा, आज तक तो आप ही। मैं करती आई थी आज तक मीरा, लेकिन तुम अब बड़ी हो चुकी हो। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा तुम्हें? कुछ काम करना सीख लो मीरा। पर मुझे तो भोग बनाना नहीं आता। रसोई में जाकर महाराज से सीख लो, या फिर रखो अपने गुड्डे को भूखा। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब यहाँ फैला क्यों है? अपने सुनो जी के लिए भोग बना रही हूँ। पर मीरा, भोग बनाना इतना आसान भी नहीं है। पहले स्नान करना पड़ता है, फिर स्वच्छ कपड़े पहनने पड़ते हैं, और फिर भोग बनाने से पहले किसी वस्तु या व्यक्ति को छू भी नहीं सकते। अपने सुनो जी के लिए इतना तो करना ही चाहिए।
मासा, मासा, देखिए ना, मेरा हाथ जल गया है। तो इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? रसोई में काम करते तो हर किसी का हाथ कभी ना कभी जलता है। पर मासा, बहुत जलन हो रही है। हाथ जला है तो जलन तो होगी ना। और काम करते वक्त अगर सिर्फ अपना ध्यान काम पे रखोगी तो आगे से ऐसा नहीं होगा। और छोटी छोटी बातों के लिए मासा मासा करती चली आती हो। जाओ, किसी दासी से मरहम लगवा लो। मासा, अब बहुत बदल गई है। बस मरहम तो कब का लगा दिया मैंने। देखा, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल जलन नहीं हुआ। जलेगा कैसे? कुंवर साहब ने इतने प्यार से जो लगाया है। अब भाई साहब इधर जो मेरा ध्यान इतने ध्यान से रखते हैं, मासा का लड़ तो मेरे लिए खत्म ही हो गया। अरे पगली, ऐसा नहीं कहते। अभी तो थोड़ी देर पहले जब तूने गाना सुनाया था, कह रही थी काकी साहब मुझे सबसे ज्यादा लाड करती हैं। हाँ, कहा तो था, पर अब लग रहा है जैसे मासा की लाड को मेरी नजर लग गई। नहीं तो क्या, मेरे हाथ जलने पर भी उनने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कहते, किसी काम में व्यस्त होंगी, इसीलिए तुम्हें समय नहीं दे पा रही होंगी। आप मुस्कुरा देना बहना, तेरा ऐसा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये हुई ना जयमल की बहन वाली बात। बाबूसा ने अगले सप्ताह जयमल का विवाह पक्का कर दिया है। इधर वैद्य जी का कहना है कि वीर कुंवरी भी सिर्फ 2-4 दिन की मेहमान है। क्या करूं? उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि मुझे बाबूसा को बता देना चाहिए। बाबूसा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आओ बेटा रतन, आओ बेटा। अब आर हमारे पास ब्याह का घना ही काम है, पहले ये निपटा लिया, फिर आपसे बात कर श्या। न संभालो, या राणा सांगा को निमंत्रण पत्र है बेटा। वे हमारा परम मित्र हैं और आजकल दिल्ली पर धावो बोलबा की सोच रहे हैं। आप यह निमंत्रण पत्र अपने हाथा से वन दे राजो। आज मैं घना खुश हाँ। अरे मारे पोतेरो ब्याह हो रहा है, पोतेरो परसाबाद ई गढ़ में शहनाइयां बासी। देखो ये दोनों ध्यान से सुन लो, या ब्याह अति धूमधाम से वणो चावे, अति धूमधाम से वणो चावे कि सारा राजपुताना की आंखें फाटी की फाटी रह जावे हैं? हाँ बेटा रतन, हेमा से कुछ कहना चाहे? हाँ कुछ नहीं बाबू साहब, बस आपसे यही पूछना था कि मेवाड़ी राणा को आमंत्रण देना है या नहीं, पर आपने तो पहले ही आदेश दे दिया। अरे बेटा, राणा सांगा हमारा परम मित्र हैं और ब्याह की सूची में वहां को नाम सबसे ऊपर है। हाँ मीरा बेटे, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अब तक सोई नहीं? वो मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए। और मुझे अपने कमरे में नींद भी नहीं आ रही। मैं मासा के पास आई थी पर उन्होंने मुझे डांट कर भेज दिया।
कोई बात नहीं, आज तुम अपनी मासा की जगह मेरे साथ आकर सो जाना, और मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी तुम्हारे गुड्डे की। लेकिन एक शर्त है, मैं ना उदास बच्चों को कहानी नहीं सुनाती, उसके लिए तुम्हें हंसना पड़ेगा। चलो चलो, हंसो 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 हंसो, ये हुई ना बात। चलो तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे गुड्डे की कहानियां सुनाऊंगी। ये जो तुम्हारा गुड्डा है ना मीरा, तुम्हारे कान्हा जी, इनकी दो माएं थी, एक देवकी और एक यशोदा। एक ने उनको जन्म दिया और दूसरी ने उनको पाला। मुझे ये सब पता है, मासा ने मुझे बताया था। कोई और सुनाओ। ठीक है, राधा की कहानी सुनाती हूँ, जिसे कृष्ण जी बहुत प्यार करते थे। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें कोई लड़की ना हो? मुझे वो कहानी सुननी है। कोई बात नहीं, कोई और कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक राक्षस गधे का रूप लेकर आ गया। पता है, एक बड़ा सा भयंकर राक्षस था। हम जानते थे कि ये प्रयोक्ता एक ना एक दिन आपको दुख जरूर पहुंचाएगी। देखा कैसे मीरा को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही। इसीलिए हम इसे यहां से दूर भेज देना चाहते थे। वीर कुंवरी, हम आपको साफ साफ कहते थे, हम नहीं चाहते कि मीरा प्रयोक्ता से घुले मिले। क्यों? क्योंकि मैं कंवर साहब, हमारी बच्ची की खुशियों से बढ़कर क्या हमारे लिए कोई और बात है? नहीं ना? तो फिर जब मेरी बेटी खुश है तो मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? आप मेरा यकीन मानिए, मुझे प्रयुक्ता और मीरा के संबंध से कोई भी एतराज नहीं है। आपको होना हो, पर हमें इस बात से एतराज है। वीर कुंवरी, हम नहीं चाहते कि मीरा आपकी जगह अपना प्यार किसी और से बांटे। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता वीर कुंवरी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसे आप अपनी ममता किसी और के साथ बांट सकती हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरी जगह खाली होने वाली है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को अपनी गोद में लोरी सुनाकर कभी नहीं सुला पाऊंगी। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ।